हेलो दोस्तों। यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का कौन सा स्थान रहा, या पूछा जाएगा कि 30 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का कौन सा स्थान रहा। तो आपको याद रखना है 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का प्रथम स्थान रहा, जबकि 30 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का दूसरा स्थान रहा। अगर पूछा जाएगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का कौन सा स्थान रहा, तो आप कहोगे फर्स्ट है। या इस प्रकार पूछा जाएगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा, तो आप कहोगे देहरादून, जबकि 30 सूत्रीय कार्यक्रम में देहरादून का स्थान रहा सेकंड। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में माह अप्रैल से अक्टूबर तक 91% प्रगति के साथ देहरादून राज्य में प्रथम और 30 सूत्रीय कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर रहा, ये रखना याद। उसके बाद यूके ट्रिपल एससी ने मांगे हैं विभागों से अधियाचन और कहा है जल्द से जल्द यूके ट्रिपल एससी को अधियाचन भेजे जाएं, जिससे समय पर अन्य भर्ती प्रक्रिया पूरी करी जाए। 12 विभागों से आने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी को अधियाचन, और इसके साथ आएगी उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां। इस संबंध में यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी का कहना है कि 12 विभागों के समूह ग के रिक्त पदों में से यदि किसी पद पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष यूकेपीएससी ने कोई चयन संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, तो आगे की चयन प्रक्रिया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ही पूर्ण करेगा। इस प्रकार की परीक्षा के लिए हरिद्वार आयोग से पूर्ण विवरण भेजने को लेकर पत्र लिखा गया है। यदि किसी विभाग को पद घटाने या बढ़ाने हैं तो वे अधियाचन में इसका उल्लेख कर सकते हैं। प्राप्त अधियाचनों के बाद यूके ट्रिपल एससी रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करेगा और आवेदन आमंत्रित करेगा। पदों की सही जानकारी उसी समय लग पाएगी जब अधियाचन पहुंच पाएंगे और विज्ञापन तैयार हो पाएगा भर्तियों का। अभी 10 मार्च तक आयोग के पास पहले से ही 4 विभागों के रिक्त पदों की परीक्षा गतिमान है, यानी 10 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगी जो ये 12 विभागों के पद रिक्त हैं इनके संबंध में एक बहुत बड़ी विज्ञप्ति, क्योंकि 10 मार्च तक तो यूके ट्रिपल एससी के पास पहले से ही भर्तियां हैं। उसके बाद जो अन्य 12 विभागों की भर्तियां हैं वो यूके ट्रिपल एससी करवाएगा, जो यूके पीएससी से शिफ्ट हुई हैं यूके ट्रिपल एससी के पास। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने की संभावना रहेगी, यानी थोड़ा समय लगेगा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने में, क्योंकि 10 मार्च तक यूके ट्रिपल एससी की जो अभी चल रही है वर्तमान में परीक्षाएं वो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें एलटी है और ये आबकारी सिपाही इत्यादि की ये भर्तियां शामिल हैं। उसके बाद 10 मार्च के बाद ये जो 12 विभागों की भर्तियां शिफ्ट हुई हैं, रिक्तियां शिफ्ट हुई हैं यूके ट्रिपल एससी के पास, इनकी भर्ती गतिमान हो जाएगी और यूके ट्रिपल एससी इनकी परीक्षाएं करवाएगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। तो इनमें आपका 3-4 महीने आराम से निकल जाएंगे, 4-5 महीने भी निकल सकते हैं, क्योंकि भर्तियों की संख्या ज़्यादा है। 12 विभागों की ये भर्तियां हैं जिनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कोई साइंस बैकग्राउंड की हैं, कोई नॉर्मल हैं, तो इस प्रकार समय लगेगा। ये भर्तियां हैं पुलिस आरक्षी, पीएससी, आईआरबी, अग्निशमक, राजस्व उप निरीक्षक, लोकपाल, सहायक लेखाकार, कर्मशाला अनुदेशक, वन विभाग के स्केलर, व्यक्तिक सहायक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार, वाहन चालक, कनिष्ठ सहायक, वन आरक्षी, वन निरीक्षक विभाग की शामिल हैं। तो कनिष्ठ सहायक की भर्तियां भी आएंगी। बाकी पुलिस आरक्षी और पीएससी, आईआरबी यानी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी यूके ट्रिपल एससी ही करवाएगा, यानी यूके ट्रिपल एससी को मिल जाएगी अपनी आने वाले समय में 4-5 महीने की भर्तियां। तो 10 मार्च के बाद आपको देखने को मिलेगा, यानी मार्च महीने में आपको देखने को मिलेगा इन 12 भर्तियों के संबंध में विज्ञापन। वहीं यूसेट की कल परीक्षा है। केंद्र में पेन और पेंसिल भी नहीं ले जा सकते अभ्यर्थी, केवल आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, साथ ही साथ और अपना परिचय पत्र। इस संबंध में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के प्रोफेसर दीवान सिंह रावत कहते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से यूसेट को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को परिचय पत्र व एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी वस्तु नहीं लानी है, और लगभग 18,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं परीक्षा की डेट चेंज करने की मांग की गई है, क्योंकि कल सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम पेपर भी है और यूसेट का एग्जाम पेपर भी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक ही दिन परीक्षा के मामले पर वो विचार करेंगे, और जहां तक संभावना है डेट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि एक ही दिन दोनों परीक्षाएं पड़ रही हैं, सहायक कृषि अधिकारी और यूसेट की परीक्षा, जबकि इनको अलग अलग डेट में होना चाहिए। राज्य में 38 केंद्रों पर 19,000 अभ्यर्थी देंगे यूसेट की परीक्षा। 16 शहरों में होगी
परीक्षा। करीब 6 वर्ष बाद हो रही है यूसेट की परीक्षा।